नेक्स्ट आता है हमारा टाइप 1 एरर। व्हाट इज टाइप 1 एरर? देखो, टाइप 1 एरर तब होता है जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है लेकिन टेस्ट चैट उसको रिजेक्ट कर देता है। ये एक फॉल्स पॉजिटिव है जिसमें हम गलती से सिग्निफिकेंट इफेक्ट या रिलेशनशिप डिटेक्ट कर लेते हैं जब रियलिटी में वो नहीं होती। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, नल हाइपोथेसिस न्यू ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर ड्रग इनइफेक्टिव है लेकिन टेस्ट रिजेक्ट करता है तो टाइप 1 एरर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर की बात करें, ये अल्फा या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से डिफाइंड होती है। फॉर एग्जांपल, अल्फा अगर 0.05 है मतलब 5% चांस है टाइप 1 एरर की। अब इसमें एक प्रीवियस क्वेश्चन आया था किंग दुष्यंत एंड टाइप 1 एरर के रिलेटेड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। देखो, फ्रॉम अभिज्ञान शकुंतलम से ये एग्जांपल ली गई है। किंग दुष्यंत ने शकुंतला से शादी की और उसका एक रॉयल रिंग दी जो उसकी आइडेंटिटी प्रूव करती थी, लेकिन शकुंतला ने रिंग खो दिया और जब वो दुष्यंत के पैलेस आई तो दुष्यंत ने उसको पहचाना नहीं क्योंकि रिंग नहीं थी। स्टैटिस्टिकल एरर की बात करें, ये टाइप 1 एरर है क्योंकि दुष्यंत ने ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट एविडेंस, यानी रिंग का ना होना। ठीक है, और बेसिकली जो नल हाइपोथेसिस था वो था शकुंतला मेरी वाइफ है। रियलिटी में शकुंतला उनकी वाइफ थी लेकिन रिंग के एब्सेंस ने फॉल्स नेगेटिव कंक्लूजन दिलाया। फॉल्स पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू क्लेम। स्टैटिस्टिकल टर्म्स की बात करें, दुष्यंत ने गलत डिसीजन लिया बाय अज्यूमिंग रिंग ही आइडेंटिटी को का सोल प्रूफ है जो अनरिलायबल इंडिकेटर था। अब बात आती है क्यों टाइप 1 एरर मैटर करता है। फॉल्स पॉजिटिव्स कॉस्टली हो सकते हैं रॉन्ग डिसीजन की टर्म्स में, वेस्टेड रिसोर्सेज की टर्म्स में या रेपुटेशनल डैमेज के टर्म्स में। केयरफुल हाइपोथेसिस टेस्टिंग और लो अल्फा वैल्यू से इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाट इज पी वैल्यू? पी वैल्यू वो प्रोबेबिलिटी है जो बताती है कि अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो ऑब्जर्व टेस्ट स्टैट से उतना या उससे ज्यादा एक्सट्रीम रिजल्ट मिलने का चांस कितना है। अगर डेफिनेशन की बात करें, पी वैल्यू मैक्सिमम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जिसमें नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर लो पी वैल्यू है, मान लो 0.05 से कम है, मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस, सो रिजेक्ट करो उसको। अगर हाई पी वैल्यू है मतलब इनसफिशिएंट एविडेंस है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, नल हाइपोथेसिस है न्यू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर पी वैल्यू 0.03 है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे क्योंकि एविडेंस स्ट्रांग है कि कैंपेन इफेक्टिव होगा। अब बात आती है पी वैल्यू मैटर क्यों करती है। ठीक है जी, ये की हाइपोथेसिस टेस्टिंग में डिसीजन मेकिंग का की टूल है। हेल्प्स बैलेंस रिस्क ऑफ टाइप 1 एरर, यानी फॉल्स पॉजिटिव को बैलेंस करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ टेस्ट। व्हाट इज द पावर ऑफ टेस्ट? अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पावर ऑफ टेस्ट वो प्रोबेबिलिटी है कि टेस्ट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगा जब ये फॉल्स है। ये टेस्ट की एबिलिटी को मेजर करता है टू डिटेक्ट अ ट्रू इफेक्ट या डिफरेंस। पावर इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, जिसे हम बीटा भी कहते हैं, जिसमें नल हाइपोथेसिस फॉल्सली एक्सेप्टेड होता है जब ये फॉल्स है। हाई पावर फॉर एग्जांपल 0.8 या 80%, मतलब टेस्ट सेंसिटिव है ट्रू इफेक्ट्स डिटेक्ट करने के लिए। अगर फैक्टर्स की बात करें जो पावर को अफेक्ट करते हैं, लार्जर सैंपल साइज से हायर पावर होगी, लार्जर इफेक्ट साइज से हायर पावर होगी, अगर आपका लोअर अल्फा है यानी 0.01 है इंस्टेड ऑफ 0.05 तो लोअर पावर होगी। अगर एग्जांपल दूं, एक ड्रग ट्रायल में पावर 0.9 है, मतलब 90% चांस है कि अगर ड्रग इफेक्टिव है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। अब बात आती है पावर मैटर क्यों करती है। इंश्योर करती है टेस्ट रिलायबल है ट्रू इफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। क्रिटिकल है फॉर स्टडीज जिनमें बहुत सारे स्टेक्स हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल ट्रायल्स हो गए, पॉलिसी डिसीजंस हो गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड एरर। व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर? इसको अब करते हैं। स्टैंडर्ड एरर एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो सैंपल स्टैट, जैसे आपका मीन हो गया, की वेरिएबिलिटी या प्रेसिजन को क्वांटिफाई करता है कंपेयर टू पॉपुलेशन पैरामीटर। ये बताता है कि सैंपल स्टैट पॉपुलेशन पैरामीटर से एवरेज कितना डेविएट कर रहा है। अगर तो स्मॉलर है तो मोर प्रिसाइज एस्टिमेट होगा, लार्जर है तो मोर अनसर्टेनिटी होगी इन एस्टिमेट। कैलकुलेशन की बात करें, स्टैंडर्ड एरर टिपिकली सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल साइज के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं,
ठीक है। अगर एग्जांपल को डिस्कस करें, अगर एक सैंपल का मीन इनकम 50,000 है, उसका स्टैंडर्ड एरर 2,000 है, तो पॉपुलेशन मीन लाइकली 50,000 के क्लोज होगा विद लो वेरिएबिलिटी। अब आता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन विदाउट रिप्लेसमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये आपका पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एरर का विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। जब सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होती है, यानी एक यूनिट सेलेक्ट होने के बाद वापस नहीं डाला जाता, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला ये है, दैट इज इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज मल्टीप्लाइड बाय फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली पॉपुलेशन डाटा का स्प्रेड है, सैंपल साइज सैंपल में यूनिट्स का नंबर, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर पॉपुलेशन साइज से सैंपल साइज माइनस कर दो, उसको डिवाइड कर दो पॉपुलेशन साइज -1 से। फॉर्मूला गिवन है, आप चेक कर सकते हो। एन आपका पॉपुलेशन साइज होता है, कैपिटल एन। अब क्यों फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन को यूज किया जाता है? देखो, जब सैंपल साइज पॉपुलेशन के क्लोज होता है, वेरिएबिलिटी कम होती है क्योंकि पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा ऑलरेडी सैंपल्ड है। ये करेक्शन फैक्टर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को एडजस्ट करता है, ठीक है। अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊं, पॉपुलेशन का साइज एन कैपिटल एन 1000 है, सैंपल साइज स्मॉल एन 100 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5000 है। स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेशन में फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर वेरिएबिलिटी को एडजस्ट करता है। इसके अगर इनसाइट्स की बात करें, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कॉरेस्पॉन्ड्स टू अल्टरनेट हाइपोथेसिस। स्टैंडर्ड एरर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मीन्स के डिफरेंस के लिए यूज होता है। बेस ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन पॉपुलेशन, मीन का पॉइंट एस्टिमेट होता है, ठीक है जी। तीसरा नॉन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस नॉन स्पेसिफिक होते हैं यानी टू टेल्ड होते हैं। चौथा पैरामीटर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैट, पॉपुलेशन मीन के लिए ऑल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वैल्यूज फाइंड करना, ठीक है। अब होप सो आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन सैंपल डाटा का यूज करके पॉपुलेशन पैरामीटर्स जैसे आपके मीन या प्रोपोर्शन है, उनको एस्टिमेट लगाने का प्रोसेस है। दो टाइप्स होते हैं इसकी। पहला आता है पॉइंट एस्टिमेशन, एक सिंगल वैल्यू एस्टिमेट देता है फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर। अगर एग्जांपल दूं, सैंपल मीन 50,000 है, पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट हो गया है। सेकेंड आता है इंटरवल एस्टिमेशन, एक रेंज ऑफ वैल्यूज देता है जो लाइकली पॉपुलेशन पैरामीटर को कंटेन करता है विद अ स्पेसिफाइड कॉन्फिडेंस लेवल। फॉर एग्जांपल 95% लगा लो, और जो रेंज ऑफ वैल्यूज है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल्स होती हैं। अगर एग्जांपल दूं, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर इनकम 48,000 टू 50,000, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हैं एस्टिमेशन में। सबसे पहले सैंपल साइज, लार्जर सैंपल नैरोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल होगी, ज्यादा प्रिसाइज एस्टिमेट होगा। वेरिएबिलिटी की बात करें, अगर हायर है तो वाइडर इंटरवल होगी, लेस प्रिसीजन होगी। कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें तो हायर कॉन्फिडेंस, अगर मान लो 99% है इन कंपैरिजन टू 95%, तो वाइडर इंटरवल होगी। अब बात आती है क्यों स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन किए जाते हैं। पॉपुलेशन का पूरा डाटा कलेक्ट करना इम्प्रैक्टिकल है। एस्टिमेशन सैंपल से रिलायबल इनसाइट्स आपको प्रोवाइड करता है। डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी के लिए ये बहुत क्रिटिकल है। सो अगर इसको मैंने आपको जितना करवाया, अगर उसको मैं कंक्लूड करूं, तो नॉन सैम्पलिंग एरर्स और इन्फरेंशियल स्टैट के कॉन्सेप्ट्स रिसर्च और एनालिसिस के फाउंडेशन है जो रिलायबल डाटा ड्रिवन डिसीजंस इनेबल करते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर्स जैसे आपकी वीक डेफिनेशंस हो गए, डिफेक्टिव मेथड्स हो गए, डाटा क्वालिटी को खराब करते हैं, लेकिन केयरफुल प्लानिंग से इन्हें अवॉइड किया जा सकता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सेंट्रल लिमिट थ्योरम सैंपल स्टैट को नॉर्मल बनाते हैं फॉर इन्फेरेंस। टाइप 1 एरर फॉल्स पॉजिटिव्स का रिस्क दिखाते हैं, जबकि पी वैल्यू और पावर ऑफ टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग को रोबस्ट बनाते हैं। इसमें दुष्यंत शकुंतला स्टाइल में मैंने आपको बताया है। स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट की प्रिसीजन देता है, और स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन पॉपुलेशन इनसाइट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। बेसिक चाहे वो पॉइंट है चाहे वो इंटरवल है। सो यहाँ पे करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। होप सो जितना करवाया आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स।